नई नई ज्ञान की बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा लेसन है विलुप्त हो रहे भोज वृक्षों का हो संरक्षण। हिमालय की ऊंचाइयों में उगने वाला भोज वृक्ष बर्च परिवार का एक अहम सदस्य है, जिसे हिमालय बर्च का नाम दिया गया है। संस्कृत में इसे बुर्ज कहा जाता है। एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में उगने वाले अनेक प्रकार के बुर्ज वृक्षों की छाल को भोजपत्र कहते हैं। इस तरह भोजपत्र भोज नाम के वृक्ष की छाल का नाम है, पत्ते का नहीं। इस वृक्ष की छाल कागजी परत की तरह पतले पतले छिलकों के रूप में निकलती है, जो सफ़ेद से लेकर भूरा रंग के लिए होती है। कागज की खोज से पहले हमारे पूर्वज भोजपत्र पर ही लिखने का काम करते थे। प्राचीन भारत में ग्रंथों का लेखन में इनको कागज की तरह उपयोग करते हुए पांडुलिपियां तैयार की जाती थी और तंत्र साधना में इनका उपयोग होता था। कालिदास ने अपनी रचनाओं में भोजपत्र का वर्णन कई स्थानों पर किया है। आज भी कई पुरातन शोध स्थलों एवं पुस्तकालयों में भोजपत्र पर लिखी हुई पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, जिनका उपयोग पवित्र मंत्रों के लेखन में किया जाता है। विश्व में इसकी कुछ किस्मों को लैंडस्केपिंग के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। हालांकि कई क्षेत्रों में लकड़ी व चारे के लिए उसके अत्यधिक उपयोग के चलते यह विलुप्त के कगार पर है। मध्यम आकार का इसका वृक्ष 20 मीटर की ऊंचाई तक विकसित होता है। वह 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। यह प्रायः छितरे हुए शंकुधारी वृक्षों के बीच सदाबहार, बुरांस आदि के पौधों के साथ पाया जाता है। यह पेड़ मानसून की बारिश की नमी पर नहीं बल्कि पिघलती हुई बर्फ की नमी पर निर्भर रहता है। हिमालय में भारी बर्फ के दबाव के नीचे पनपने के कारण यह कुछ झुकाव लिए होता है। भोज वृक्ष कई रूपों में मानव के लिए उपयोगी है। यह चिकित्सीय उपयोग के लिए भी जाना जाता है। इसका उपयोग दमा व मिर्गी जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। इसकी छाल एस्ट्रिजेंट अर्थात कसावट लाने वाली मानी जाती है। इस कारण बहते रक्त और घावों को साफ करने में इसका उपयोग होता है। इसके रेशों की लुगदी का टिकाई कागज भी बनाया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग ड्रम, सितार, गिटार आदि बनाने में भी किया जाता है। बेलारूस, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, उत्तरी चीन में बर्च के रस का उपयोग पेय के रूप में होता है। इसके ज़ैलिटाइक नामक एल्कोहल भी मिलता है, जिसका उपयोग मिठास के लिए होता है। लेकिन आज इस दुर्लभ एवं बेशकीमती वृक्ष का अस्तित्व खतरे में है। जलवायु परिवर्तन और पेड़ों के कटने से हिमालय में पाई जाने वाली कई वनस्पतियां खतरे की जद में आ गई हैं, जिनमें भोज वृक्ष भी शामिल है। अब यह पेड़ अति दुर्लभ हो चला है व इसके जंगल सिमटते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि हालात ऐसे ही रहे तो अगले दिनों ये पेड़ केवल कल्पनाओं व इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के साथ अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप भी इसके लिए जिम्मेदार रहा है। विकास के नाम पर जिस तरह से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, इससे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। आज ट्री लाइन सिकुड़ती जा रही है।
बुग्याल सुकुड़ सिमटते जा रहे हैं, ग्लेशियर पीछे खिसकते जा रहे हैं। इससे भोजपत्र जैसी उच्च हिमालय में पनपने वाली वनस्पतियां व पेड़ खतरे की जद में आ गए हैं। मानवीय हस्तक्षेप व जलवायु की दोहरी मार इन पर भारी पड़ रही है और ये विनाश के कगार पर है। अभी भोजपत्र के दुर्लभ वृक्ष उत्तराखंड के भोजवासा और मदमहेश्वर धाम के ऊपरी क्षेत्रों में सीमित मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह हिमाचल की रोहतांग घाटी व लाहौल घाटी में ही इनके अवशेष बचे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक इनकी स्थिति पर चिंता जता रहे हैं कि इनके विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, वरना ये विलुप्त हो जाएंगे। इनके संरक्षण एवं संवर्धन के संदर्भ में प्रख्यात पर्वतरोही एवं पर्यावरणविद डॉक्टर हर्षविंती बिष्ट के प्रयास स्तुत्य एवं अनुकरणीय हैं, जिन्होंने पहली भोजपत्र नर्सरी सन 1993 में गंगोत्री के कुछ आगे चिड़बासा में तैयार की व गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में हजारों भोजपत्र पौधों का रोपण किया। पर्वतारोहण के दौरान जब डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट 90 के दशक में इस क्षेत्र से गुजरी थी तो भोजवासा बंजर दिखा था। जिन भोज वृक्षों के जंगल के कारण इस जगह का नाम भोजवासा पड़ा था, वहाँ इनके केवल ठूठ शेष रह गए थे। इससे व्यथित होकर उन्होंने सन 1989 में सेव गंगोत्री प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। सन 1992 से 1996 तक 10 हेक्टेयर भूमि में लगभग 12,500 भोज वृक्षों की पौध लगाई गई, जिनमें आज अधिकतर पेड़ बन गए हैं। आज इनमें पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ों पर उनके घोंसले हैं। वहाँ भरण नाम की जंगली बकरियों से लेकर स्नोले पर्ड जैसे वन्यजीव पनप रहे हैं। इस तरह विश्व में विलुप्त हो रहे भोजपत्र के पेड़ आज हिमालय की वादियों में लहलहा रहे हैं। भोजपत्र के पेड़ कभी गंगोत्री के आगे गोमुख पैदल मार्ग पर चिड़वासा और इससे ऊपरी क्षेत्र में दिखाई देते थे। वहीं अब ये वृक्ष 11 किलोमीटर नीचे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट कनकू बैरियर के पास देवगाड़ा में भी दिखाई दे रहे हैं। इसके गंगोत्री ग्लेशियर की सुरक्षा के लिए वर्ष 2008 में लगाए गए कड़े सरकारी प्रतिबंधों का भी योगदान रहा है, जिसने तीर्थयात्रियों व पर्यटकों की संख्या 150 प्रतिदिन तक सीमित कर दी थी। भोजपत्रों की संख्या में यह वृद्धि हिमालय के पर्यावरण और जैव विविधता के लिए लाभदायक है। ऐसे ही प्रयास विश्व में हर उस जगह में अपेक्षित है जहाँ की आबोहवा इसके विकास के लिए उपयुक्त है। साथ ही इस क्षेत्र में विचरण करने वाले हर तीर्थयात्री, पर्यटक एवं क्षेत्रीय परिजनों से उच्च हिमालय के इन पावन क्षेत्रों में प्रकृति के साथ श्रद्धा, सम्मान एवं सहयोग भरे भाव के साथ रहने की अपेक्षा की जाती है, जिससे कि इन दुर्लभ वृक्षों एवं अन्य वनस्पतियों का विकास निर्बाध रूप से हो सके व यहाँ की जैव विविधता हिमालय के परिवेश को और अधिक समृद्ध कर सके। आज का हमारा लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।